मुख्यमंत्री नदारत, मुख्य सचिव नदारत, डीजीपी नदारत और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ते हैं। मेरे हर टाइम नाल रहने वाले हुसनलाल जी जिहड़े कि साडे प्रिंसीपल सैकटरी है वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनू इस हालत दे विच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इन टच है। चन्नी साहब रिसीव करने नहीं आए, किंतु चन्नी साहब फोन पे तो उपलब्ध हो सकते थे। मुख्यमंत्री जी को कई बार फोन के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई, किंतु एक बार भी मुख्यमंत्री महोदय अपने फोन पर नहीं आए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक के चलते जो हुआ उसका नुकसान पंजाब को कई सालों तक होगा। खाली 48,000 करोड़ की बात नहीं, इसके अलावा प्रधानमंत्री बहुत कुछ पंजाब को देने जा रहे थे। चीन गलवान घाटी में अपना झंडा फहराया, उस पे देश के अंदर कोई चर्चा नहीं हो रही। देश की सिक्योरिटी से ज्यादा बड़ा मामला है क्या प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का? नमस्कार, ताल ठोक के में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। सबसे पहले बात करेंगे आज के पोल क्वेश्चन की, क्योंकि जी न्यूज आपके लिए मौका लेकर आता है हमारे इस प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल होने के लिए। आज का हमारा पोल क्वेश्चन है, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मुख्यमंत्री चन्नी ने जानबूझकर लापरवाही की? एक बार फिर से सुनिए, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मुख्यमंत्री चन्नी ने जानबूझकर लापरवाही की? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote znews.com/vote पर आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए और आपकी राय अपने कार्यक्रम के दौरान हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। तो 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा क्या चुनाव तक जाएगा? और अगर ये चुनाव तक जाएगा तो फिर इसका असर क्या होगा? क्या ये चूक थी या फिर साजिश थी? और ये साजिश थी या चूक थी, किस पर भारी पड़ेगी? मामले की जांच के लिए कल सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की कमेटी बना दी। आज बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया। सवालों के दायरे में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को खड़ा किया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक वीडियो जारी किया और सीधे मुख्यमंत्री चन्नी पर सवाल खड़े किए। चन्नी पर उन्होंने बहानेबाजी का आरोप लगाया और उनकी मंशा पर सवाल पूछे। संबित पात्रा ने पूछा कि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से सीएम चन्नी प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं पहुंचे, तो फिर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त ये प्रोटोकॉल कहां गया था? ये भी पूछा, अगर पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद नहीं थे तो फिर उनकी खाली कारें भेजने के पीछे मकसद क्या था और मतलब क्या था? बहस आगे बढ़ाएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि कैसे चन्नी का बयान उन्हें मुश्किल में डाल रहा है। लेकिन उससे पहले सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त हर कोई चाहता है। कि खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ MS बिट्टा साहब है जो कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं। बिट्टा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आप जिस तरह से इनसाइट्स इस बड़ी बहस पर लगातार ऑफर करते आए हैं, लगातार बताते आए हैं। जय हिंद सर। और पहला सवाल यही है, अब जिस तरह सवाल उठ रहा है और सवाल ये पूछ रहे हैं संबित पात्रा द्वारा जो एक वीडियो आया, उन्होंने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि सीएम चन्नी प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं जाते क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए थे, इसलिए वो खुद को अलग कर लेते हैं। लेकिन वही सीएम चन्नी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। सीएम चन्नी पहले कहते हैं कुदरती चूक हो गई, फिर बाद में वो ये कहते हैं कि चूक हुई ही नहीं। तो विरोधाभास की बात लगातार की जा रही है बीजेपी द्वारा। लेकिन हमारा सवाल ये, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात हो रही है तो बहस तो इस पर होगी, और क्यों ना हो। पहले तो अदिति जी, मैं आपको सलूट करता हूं। सारे चैनलों पे मैं देख रहा हूं कि यूपी चुनाव के ऊपर काफी काम गर्म है, और आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने प्रथम राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के
आपने पीएम की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, नरेंद्र मोदी नहीं, उस सुरक्षा के मुद्दे को जो आपने देश की जनता के साथ वादा किया था, मैंने भी आपको कहा था, आप उस पर बिल्कुल खरे उतरे। मैं आपका शुक्रिया करता हूं। दूसरी बात मैं आपको यह बताऊं, चन्नी जी अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं। चन्नी जी ने बड़े अच्छे फैसले किए पंजाब में, इसमें कोई शक नहीं। मैंने भी कई चैनलों में उनकी तारीफ की होगी, पर सुरक्षा के मामले में नहीं। सुरक्षा के मामले में चीफ मिनिस्टर का पद लगना और उस सुरक्षा के मामले में अमल करना उनके जीरो है भी जीरो। सुरक्षा की एबीसी नहीं आती उनको, इसलिए गलती हुई। सवाल यह नहीं है कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाए, एक प्रोटोकॉल होता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को मैं हमेशा देखा, प्रकाश सिंह बादल जी को हमेशा देखा, मैंने केरला के अंदर देखा। जब भी पीएम जाते एक प्रोटोकॉल होता है, रास्ते बदल जाते हैं। वो अपनी रैली की तरफ चले जाते हैं तो दूसरी तरफ चले जाते हैं। दूसरा, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का तो को पता ही नहीं चल रहा, अभी तक क्लियर हो ही नहीं पा रहा थे या नहीं थे या खाली गाड़ियां थी। तीसरा, डायरेक्टर जनरल पुलिस, इससे पहले थे सरदार सोहोता जी, बड़े अच्छे काबिल पुलिस अफसर से, हटा दिया गया। आपसी लड़ाई में, चन्नी और इनकी लड़ाई में हटा दिया गया और ऐसा डीजीपी लगाया गया। मैं बहुत पुराना जानता हूं, अमृतसर एसएसपी से मैं जानता हूं, जिनको बड़ा शौक है इस चीज का। पुलिस कमिश्नर लगना, एसएसपी लगना, एडीजीपी लगना, अच्छी पोस्ट लेना, आईजी रेंज लगना और अब डीजीपी लगना। और उसके लिए जो मेरा अनुभव कहता है, बचपन से लेके अब तक मैं जानता हूं इनको बड़ी अच्छी तरह। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई इसमें लड़ी, कोई शक नहीं, पर राजनीतिक गुलामी में आकर के क्या कुछ अंदर साठगांठ तो नहीं हुई कि पीएम की रैली डिस्टर्ब हो जाए और पीएम खतरे के घेरे में आ जाए, या खतरे का ध्यान नहीं रहा? अगर ऐसा कुछ होगा, सुरक्षा में हल्की सी कुताही होगी, तो सामने पाकिस्तान है 10 किलोमीटर, उसकी सुरक्षा की रेंज में पीएम पॉइंट जाऊंगी बेटा सब बात करते हुए। आपने कहा राजनीतिक गुलामी, आपको क्यों लगता है? नहीं, देखो, जब पंजाब में आतंकवाद था, जब हर तरफ खून की नदियां थी, तो किसको लगाया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रबैरो को लगाया गया। रबैरो को कहां से लेके आए? बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर से लेके आए। वो किसी पॉलिटिशियन की सुनते ही नहीं थे सुरक्षा के मामले में, स्पष्ट और साफ थे। उसके बाद केपीएस गिल 2 बार लगे, और केपीएस गिल जब डीजीपी थे, मैं मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह थे, तो केपीएस गिल के कोई काम अगर कहें कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, किसी की हिम्मत होती नहीं थी। हमारे पास भी कई बाहर से फोन आते थे, हमारे फलाने आदमी को पकड़ लिया, वो तो बेगुनाह है। जब केपीएस गिल से बात करके पता करते थे, वो आदमी के पास तो हथियार होते थे, तो क्या होता था, वो काम उनका हो जाता था उसी वक्त, फिर वो जिंदा नहीं लोग रहते थे। केपीएस गिल की सबसे बड़ी बात थी कि उसको कोई मंत्री, इवन चीफ मिनिस्टर भी उसको अप्रोच नहीं कर सकता था गलत काम के लिए, सुरक्षा के मामले में फिट थे। उसके बाद आए, रिटायर होने के बाद ओपी शर्मा डीजीपी रहे, इंटेलिजेंस के बड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने अच्छा काम किया। केपीएस गिल, ओपी शर्मा के बाद ये डीजीपी की पंजाब की पोस्ट, जो मैंने अनुभव किया, एक आधा पुलिस अफसर था सुरेश अरोड़ा, जो चीफ मिनिस्टर को समझा देता था ये गलत है, ठीक है। ये टोटल डीजीपी की पोस्ट पॉलिटिकल हो गई। जो चीफ मिनिस्टर कहेगा, जिसने उसको लगवाया वो कहेगा, वो उसी सरकार से हिसाब से चलेगा। तो ऐसे हालात तो होने ही थे पंजाब के अंदर, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ। आप डीजीपी के लिए क्यों कंपेल करते हो? जो डीजीपी ठीक है, जो सही काम करता है, उसको करो, पर सुरक्षा के मामले में बिल्कुल उसको वो भी पूछ के चले, तो वो तो ठीक नहीं है। तो ऐसी कुताही तो अवश्य होगी, डीजीपी नहीं, चीफ सेक्रेटरी नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं। अच्छा, आपने क्यों कहा कोताही? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। हमारे साथ प्रिंस खुल्लर भी है। प्रिंस खुल्लर, ये कोताही है, ये लापरवाही है, ये चूक है? देखिए अदिति जी, आप काफी दिनों से इस विषय पे हम बात कर रहे हैं, आपसे साथ बात करने का मौका मिला। ये कोई कोताही नहीं है, जानबूझ के ये वेल डिजाइन साजिश थी पीएम साहब को हार्म करने की। ये कांग्रेस हाईकमांड ने और सीएम चन्नी, डिप्टी सीएम
और ये जो इनके पीसीसी प्रेसिडेंट है, इन्होंने सीएम हाउस में बैठ के और डीजीपी के साथ बैठ के प्लान किया। देखिए अब सारी वीडियोस, सारे सबूत वहां पे चले गए। चन्नी जी कहते मैं कोविड के संपर्क में था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शाम को कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, लोगों में रैलियां कर रहे हैं, तो फिर तो चन्नी जी पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट पर्चा होना चाहिए कि अगर आपने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। तो ये सारी जो बातें हैं, डीजीपी का वहां ना जाना, चीफ सेक्रेटरी का वहां ना जाना प्रोटोकॉल में, होम मिनिस्टर का वहां ना जाना, तो ये तो सारी बातें अब तो सबके जाहिर है, सबके सामने है कि इन्होंने जो षड्यंत्र रचा। तो षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र से मकसद क्या था, क्या करना चाहते हैं? इनका मकसद असैसिनेशन था प्रधानमंत्री की। और क्या मकसद था इनका? जो बीजेपी की जो छवि है, जो पंजाब के प्रति उनका प्यार है, जो प्रधानमंत्री जी सौगात देने आ रहे थे, इनको हजम नहीं हो रहा था क्योंकि इनके बंदे छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। इनको ये था कि अगर रैली सक्सेसफुल हो गई और अगर पंजाब को, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है पंजाब के प्रति, सिखों के प्रति जो वो अनाउंसमेंट करने वाले थे, तो हमारे तो पत्ते साफ हो जाएगा, हमारी तो धरातल आ गई इनकी। जो 111 दिन चन्नी जी का बेटा, ठीक है, आप पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं और आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप एक पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं, आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिट्टा साहब, आपने वर्ड यूज किया था कोताही। अब ये जो पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं, अभी आपने सुना प्रिंस खुल्लर कह रहे थे असैसिनेट कराना चाहते थे। नहीं, देखो खुल्लर जी जो बोल रहे हैं उनका एक अपना अनुभव है, वो सही बोल रहे हैं। अगर मेरे से पूछो, सही मैंने में मेरे अंदर से निकला हुआ शब्द, ये सुरक्षा के मामले में, कोताही के मामले में, हर चीज से मैं गुजरा हूं। इसको कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म, राजनीतिक गुलामी, राजनीतिक आतंकवाद। फिर कहूं, दोहराऊं, राजीव गांधी की जो शहादत हुई, क्या शहादत थी? वो पॉलिटिकल मर्डर था। आज तक क्यों नहीं इंक्वायरी हुई? मेरे पे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वो एक पॉलिटिकल मर्डर था। मैं बच गया, मेरे जवान उड़ गए, आईटीबीपी के जवान मेरी आंखों के सामने उड़ गए। क्या आज तक इंक्वायरी हुई? 25 साल से तड़प रहा हूं, 25 साल से तड़प रहा हूं। मुझे बता दो यार, जब मेरे ऊपर 6 महीने पहले 45 किलो आरडीएक्स से हमला हुआ, 38 लोग शहीद हुए, 90 जख्मी हुए, तो मुझे दिल्ली बुला करके 8 महीने में सुरक्षा देके हटाई क्यों? 15 दिन में दी, 15 दिन में हटा दी। क्यों हटाई? क्या आज तक कोई जवाब दे पाया? इसलिए आदित्य जी, मैं आपका शुक्रिया बार बार कर रहा हूं, आपको सलूट कर रहा हूं। आप इस मुद्दे को छोड़ रहे हैं। आमतौर पे न्यूज चलती है 5 दिन में हो जाती है। आप, ये राष्ट्र का मुद्दा है। फर्ज करो खुदा ना खास्ता पीएम को कुछ हो जाता, भगवान करे ऐसा ना हो, तो देश की सीमाओं का क्या होता? कहां कहां हमारे जवान, जिनको हर नए साल के अंदर दिवाली के दिनों के उनके पास रहते हैं, वो जवानों के हौसले डगमगा जाते। आपको पता है 6 साल पहले सरकारें, पहली सरकारों से पहले क्या होता था? जब उधर से गोली चलती थी तो था, और उतनी देर हमारे जवानों के सिर काट के टुकड़े टुकड़े करके भेज देते थे, इनको ले जाओ। आज क्या है? आज जवान को दिल्ली से नहीं पूछना पड़ता, नरेंद्र मोदी से नहीं पूछना पड़ता, आर्मी चीफ से नहीं पूछना पड़ता। आए एक चलाई 100 चलाओ। तो सवाल सबसे बड़ा इसका एक महीना नहीं है कि पीएम को कुछ हो जाता था, पूरे देश में दंगे होते। पूरे देश में दंगे तो होते, हमारी पूरे देश की सीमाओं का असर क्या होता, उसके ऊपर चाइना के ऊपर असर क्या होता, उसके ऊपर पाकिस्तान का असर क्या होता, उसके ऊपर नेपाल का असर क्या होगा। अपन तो अभी तो पॉलिटिकल पार्टियों में पड़ गए ना। इसका असर बहुत दूरगामी होता है, जाहिर तौर पर वो बहुत उससे ज्यादा खराब, ट्रैजिक और कंट्री के लिहाज से दुखद हो नहीं सकता था। तो बिल्कुल यहां पर गजेंद्र साखला जी, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही हो, अभी आपने सुना बिट्टा साहब को भी, आपसे पहले प्रिंस खुल्लर, बिट्टा साहब से पहले प्रिंस खुल्लर ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को असैसिनेट कराने की साजिश थी। साखला जी, आवाज आ रही है? कुछ नहीं है अदिति जी। हाँ, आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। आपका जवाब सर? मेरा जवाब ये है कि ऐसी कोई साजिश वाली स्थिति नहीं थी और कांग्रेस बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सारी बात को रख रही है। आपको शायद याद होगा, यहाँ जो सारे लोग बैठे उनको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी वाराणसी अपने लोकसभा क्षेत्र गए थे
और उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के अंदर दौरा किया था और दौरा करने के अंदर उन्होंने रोड शो किया और उस रोड शो के अंदर बहुत संकड़ी गलियों से वो निकले और एक दो जगह तो ऐसा एपिसोड आया कि पगड़ी और माला लेकर के लोग एकदम गाड़ी के ऊपर आ गए। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोला और वो उन्होंने अंदर हाथ डाल करके प्रधानमंत्री जी को पगड़ी पहनाई और उसके बाद माला पहनाई और लगातार वहां पर पुष्प की वर्षा हो रही थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी को जान का खतरा नहीं हुआ क्योंकि वह योगी जी की सरकार है और वहां पर प्रधानमंत्री जी को सूट करता है और वहां पंजाब के अंदर एक दलित समुदाय के व्यक्ति जो कांग्रेस का प्रतिनिधि है उसकी सरकार है, वो प्रधानमंत्री जी को सूट नहीं करता, इसलिए वहां जान का खतरा था। जब संकड़ी गलियों से अंदर आप निकलते हो और एक बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था 2018 के अंदर 2018 में कि दिल्ली की सड़कों से प्रधानमंत्री जी निकले बिना सुरक्षा के और बिना किसी को सूचना दिए हुए, तब इनके गाड़ियों के पास से मोटरसाइकिलें गुजर रही थी। गजेंद्र साखला उस समय इनकी जान को खतरा नहीं था। बिट्टा साहब ये कह रहे हैं जब रोड शो करते तब खतरा नहीं होता। उस समय जान का खतरा नहीं था जब वो दिल्ली की सड़कों। मैंने अपनी बात पूरी की नहीं है अदिति जी, मैंने अभी अपनी बात पूरी की नहीं है। मुझे मेरी बात पूरी सुनिए। नहीं आपकी बात में पूरी सुन लूंगी, जवाब ले लीजिए। डरा नहीं रहा हूं, डराइए नहीं प्लीज, नहीं डराइए मुझे। नहीं मैं अभी 3 पॉइंट आपको बता रहा हूं, मेरे 2 ही पॉइंट हुए। सर 2 पॉइंट हो गए ना, काउंटर लीजिए। मेरे 2 ही पॉइंट हुए सर, वाद विवाद करने आए ना, जवाब लीजिए बिट्टा साहब। देखो सापला जी जो बात कह रहे हैं, मैं फिर सापला जी को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। सापला जी ये सुरक्षा का बहुत सीरियस मुद्दा है। ये इंक्वायरी के बाद हम राजीव गांधी की सुरक्षा क्यों विड्रा हुई, मेरे साथ क्या हुआ, हमें इस सारी चीजें आने के बाद हमें इस चीज का बहुत बड़ा बल मिलेगा। दूसरा, आपने बात की वाराणसी की। वाराणसी और पंजाब और बठिंडा फिरोजपुर का एरिया बहुत बड़ा अंतर है। वाराणसी में यूपी में को खालिस्तान को नक्सलाइट को ऐसा आंदोलन उधर कोई नहीं था। मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं। अब जैसे मैं जाता हूं सब जगह पे, मुझे ये पता होता है कहां मैं सेफ हूं। सापला जी नहीं हूं, 33, 34, 35 साल से मैं लड़ रहा हूं, मुझे पता होता है। मैं जवानों को अलर्ट कर देता हूं, यहां ठीक है यहां नहीं ठीक है। जहां अलर्ट करना है मैं खुद भी उनको कहता हूं, जो मेरा अनुभव है। पर वाराणसी से आप पंजाब को नहीं जोड़ सकते, कारण उसका बताता हूं। धमकियां कहां से आई। यूके से पन्नू ने 3 दिन पहले वीडियो डाली, उन्होंने कहा कि हम इतने पाउंड इतने डॉलर देंगे, आप नरेंद्र मोदी जी का घेराव करना है। कहने का मतलब नरेंद्र मोदी जी का नुकसान कर सकते हो तो नुकसान कर दो, मैं आपको इतने डॉलर दूंगा। वीडियो आपके सामने है। 1 साल पहले से वीडियो कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का काफिला चला, ट्रैक्टर आगे होंगे, किसान आगे आएंगे और लोग आगे आएंगे, किस तरीके से कमांडो भागेंगे, वो भी तस्वीर आपके सामने है। तो मैं सापला जी आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, हम झगड़े ना आपस में। ये है सुरक्षा का मामला। बड़ी इंक्वायरी आपको जवाब देना चाह रहे बिट्टा साहब, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं। और इनका नाम गजेंद्र साखला है सर, गजेंद्र साखला। ठीक है साखला जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो मैंने अभी आपको वो बताया, दूसरा आपको ध्यान होगा किसानों का आंदोलन चल रहा था। किसानों का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के अंदर अभी 20 दिसंबर की बात है, अचानक प्रधानमंत्री जी दिल्ली के गुरुद्वारे के अंदर पहुंच गए थे लंगर चखने के लिए और दर्शन करने के लिए, बिना कोई प्लान के। और उधर तो किसानों का आंदोलन चल रहा था और लंगर चखने के लिए वो चले गए थे गुरुद्वारा के अंदर। अचानक गुरुद्वारा में चले गए। वो स्थिति उस समय उनको सूट करती थी। नहीं सर, आपको कैसे पता क्या हुआ? ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहां से आई है? आपके साथ एजेंसीज ने साझा की है, ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये आपके साथ बताया है? टीवी चैनलों ने, सबने, अखबारों ने, सबने बताया है कि अचानक चले गए, अचानक चले गए। सारे टीवी चैनलों ने बताया है कि अचानक चले गए। सरप्राइज विजिट थी, ये सारे चैनलों का सरप्राइज विजिट थी गुरुद्वारे की। आते सर, प्रधानमंत्री के सुरक्षा डिटेल्स जी न्यूज के पास नहीं आते। सरप्राइज विजिट है,
नहीं सर, प्रधानमंत्री के पास सिक्योरिटी डिटेल्स नहीं आती, ये मैं स्पष्ट कर दूं। जी न्यूज के पास तो नहीं आते सिक्योरिटी डिटेल्स, सिक्योरिटी डिटेल्स नहीं आते प्रधानमंत्री। आपसे अभी जो पूछा बिट्टा साहब ने, जो बिट्टा साहब ने आपसे सवाल पूछा, गुरुद्वारे की जस्टिस की बात की उन्होंने ना, SFJ की बात की ना, वो थ्रेट आपको रियल लगती है या आपको लगता है वो इमेजिनरी है? एक सेकंड बिट्टा साहब, प्लीज एक सेकंड, आपने जो सवाल पूछा उसी का जवाब ले रही हूं इनसे। अदिति जी, आपको अभी जो सूट करता है वो आप सुनना चाहते हो, जो आपको सूट नहीं करता वो आप सुनना नहीं चाहते। तो जब सुनना नहीं चाहते हमें बुलाया मत किया करो। नहीं सर, आप बात रखिए तो तार्किक तौर पर रखिए ना, आप ही बता दीजिए। नहीं सुनना, मेरे सुनने की बात नहीं है सर, जो सवाल होंगे आपसे पूछे जाएंगे ना। पूरी दुनिया को पता था सर, ऐसा लगता है आप लोग एंकर से ही लड़ने आते हैं, ऐसा प्रतीत होता है आप लोग एंकर से ही लड़ने आते हैं। आप जनता की अदालत में एंकर से लड़कर जीतेंगे? नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं देते बनता तो आप वही सुनना चाहती हैं, कुछ नहीं सुनना चाहती। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है सर, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं देना। जब कोई व्यक्ति जवाब देता है, वापस जवाब देने की कोशिश करता है, आप उसको बोलने नहीं देते। अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं तो बोलने नहीं देते तो बुलाया मत किया आप पीएम की सिक्योरिटी डिटेल्स को लेकर बात कर रहे हैं तो सवाल आप अगर आपको बात करने का 2 मिनट का आप ये बताइए, SFJ का थ्रेट रियल है या नहीं? आप मुझ पर अटैक कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, SFJ का थ्रेट आपकी हम जब जवाब देते हैं, अरे हम लोगों को बोलने दिया करो, हम अपनी बात तो कहे, सेंटेंस पूरा नहीं होता उससे पहले आप उछल करके आगे आ जाते हो। ये किस तरह की भाषा उछल करके आ जाते हैं? अपनी बात किस तरह की भाषा है सर? उसके बाद आप किस तरह की भाषा है ये? आपसे काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या? मैंने बिट्टा साहब को 4 बार रोका, उनको तो बुरा नहीं लगा। मैंने प्रिंस खुल्ला से भी काउंटर क्वेश्चन किया, उन्हें बुरा नहीं लगा। आप पीएम की सिक्योरिटी डिटेल्स देने की बात कर रहे थे, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपको बुरा लग गया सर? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? आपसे सवाल ना पूछूं? आपको भाषण देने के लिए आना है, आप स्पष्ट कर दीजिए आज जी न्यूज पर कि आप भाषण देने नहीं देते हो। आप बिल्कुल नहीं, आप ये स्पष्ट कर दीजिए आप भाषण देने आएंगे, आप बता दीजिए। अरे मैंने कहा 20-12 को किसानों का आंदोलन चल रहा था और सरप्राइज विजिट की गुरुद्वारे के अंदर प्रधानमंत्री ने, सारे अखबारों में लिखा है सरप्राइज विजिट है। SFJ आपको रियल थ्रेट दिखता है या नहीं? ये भी प्रधानमंत्री का बनाया हुआ है। आईबी ने लिखा था क्या कि प्रियंका गांधी को विजिट किए, प्रियंका गांधी को रिपोर्ट की है? कौन सी आईबी ने कहा था? कौन सी आईबी ने कहा था? पंजाब के मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट की है प्रियंका गांधी को। झूठ बोल रहे हो ना रोज, गड़ करके, गड़ के रोज झूठ बोल रहे हो ना चैनलों पर। सर थोड़ा सा, कोई चन्नी ने नहीं कहा, बिल्कुल गलत है, चन्नी नहीं कहा, झूठ बात है ये बिल्कुल। हमने कंफर्म किया है, मैंने कंफर्म किया है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। आप बताइए चन्नी का वीडियो, चन्नी का वीडियो बताइए जिसमें चन्नी ने कहा है कि मैंने प्रियंका गांधी को रिपोर्ट की है उनकी सिक्योरिटी को। SFJ का थ्रेट रियल है या नहीं है? क्या किसका थ्रेट? बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल है, कौन कह रहा नहीं है? थ्रेट है तो थ्रेट जब वाराणसी में नहीं है, गुरुद्वारे में नहीं है, दिल्ली की सड़कों पर नहीं है, पंजाब के अंदर थ्रेट है, केवल पंजाब के पुल पर थ्रेट है, जहां पर बिल्कुल एकदम सुरक्षित 100% सुरक्षित प्रधानमंत्री आए हैं, वहां थ्रेट है पंजाब में। सुधांशु त्रिवेदी ये पूछ रहे हैं सवाल, पता नहीं आपने कितना सुना। इनका सवाल ये है, प्रधानमंत्री वाराणसी में थ्रेटेंड फील नहीं करते, वहां रोड शो कर लेते हैं। प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में चले जाते हैं, पता नहीं चाहते गुरुद्वारे भी अनसेफ हो जाए, ये मुझे समझ नहीं आया इनका। कह रहे गुरुद्वारा में चले जाते हैं, सरप्राइज विजिट कर लेते हैं, वहां थ्रेटेंड फील नहीं करते, पंजाब के फ्लाईओवर पर थ्रेटेंड फील करते हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। किसानों का आंदोलन चलने के बीच में अदिति जी, मुझे भले ही सुनाई नहीं पड़ा तो कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। जिसे कहते हैं खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख के, तो चेहरा देख के बताया जा सकता है कि उन्होंने क्या बोला, क्योंकि ये लोग आदतन और फितरतन बोलते हैं। मैं सिर्फ एक टेक्निकल बात कहता हूं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अचानक बदला, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो अचानक बदले हुए प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी उन उपद्रवियों के पास कैसे पहुंची, जबकि आपको पता है वो सिर्फ पुलिस के पास रहती है और प्रधानमंत्री के काफिले में आगे पीछे दोनों जैमर लगे रहते हैं, फ्रंट में भी और लास्ट में भी। तो अंदर से टेलीफोन करना भी पॉसिबल नहीं है, मोबाइल काम नहीं करते, सिर्फ पुलिस के वायरलेस नेटवर्क के ऊपर बात हो रही होती है। तो एक खबर पहुंची कैसे? और इक्का दुक्का आ जाता तो मैं मानता, कहता हुआ आ गया सड़क के आसपास, ये सैकड़ों की संख्या में आ गए। ये बात आपको सहज लगती है, स्वाभाविक लगती है, और उसके बाद आप कह रहे हैं, जब भी आप थ्रेट की बात कर रहे हैं, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हम तो ओपनली कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को इस्लामिक कट्टरपंथियों से भी थ्रेट है, नक्सलियों से भी थ्रेट है, और देश विदेश की कई शक्तियों से थ्रेट है।
जब आपके नेताओं की सिक्योरिटी, जो कि उनको Z+ विद ASL है, विद एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग, जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है, वह सिक्योरिटी कम लगती है, तो मैं पूछना चाहता हूं कभी आप ये भी तो बोल दो आपको किससे थ्रेट है? बोलिए ना, कट्टर इस्लामियों से थ्रेट है कि नक्सली लेफ्टिस्ट से थ्रेट है, जिसको आप लेफ्ट लिबरल कहते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं थ्रेट को लेकर राजनीति करना आपकी फितरत है, हमारी फितरत नहीं है। प्रधानमंत्री का एक पद है, व्यक्ति नहीं है, पद है। आप लोग कर रहे हैं राजनीति, आप लोग कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हो राजनीति का आप लोग कर रहे हो। दिल्ली की सड़क से भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर कहा गया प्रधानमंत्री की गाड़ी अकेली जा रही थी, ना उसके आगे जैमर था ना उसके पीछे जैमर था, उसके बराबर मोटरसाइकिलें चल रही है। वो रिकॉर्डिंग अगर आप कहो तो मैं भेज देता हूं। वाराणसी के अंदर आदमी ने गाड़ी रोकी प्रधानमंत्री की, जबरदस्ती टोपी अंदर हाथ डाल के टोपी पहनाई, माला पहनाई और फूलों की बारिश हो रही है। उस समय कोई उनको डर नहीं था जान माल का, क्योंकि वह योगी की सरकार है और वहां पर इनको शूट करता है। और तीसरा, उधर तो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस किसानों के आंदोलन में जाने का समय नहीं। और उस समय किसान जब आंदोलन है तब आप गुरुद्वारे के अंदर जाते हो, सारे अखबारों ने लिखा है सरप्राइज विजिट, आप कहो तो उसकी भी मैं आपको डिटेल भेज देता हूं। वो सब करना हमें सूट करता है। केवल एक दलित मुख्यमंत्री, कांग्रेस का मुख्यमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री और वहां पर एकदम सुरक्षित प्रधानमंत्री वापस आते हैं उसको बदनाम करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आंखों के अंदर दलित मुख्यमंत्री आंख का किरकिरी बना हुआ है। ये दलित जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों बना हुआ है? जवाब दीजिएगा। एक सेकंड रुकिएगा सर, एक छोटी सी बात सर। सरप्राइज का मतलब ये नहीं होता कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी सरप्राइज है। वो सरप्राइज वो पब्लिक के लिए हो सकता है, सरप्राइज वो मीडिया के लिए हो सकता है। सिक्योरिटी एजेंसीज आंखें बंद करके नहीं चलती हैं सर। ये फर्क थोड़ा सा समझने की जरूरत है सर, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए सर। पंजाब के अंदर भी आंखें बंद नहीं थी। अरे सकला जी, आपने बोल लिया, मैं अपना बात कहता हूं। आपने दो विषयों में बहुत आग्रह किया कि उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी और पंजाब की सरकार की सिक्योरिटी को लेकर जो भी विचार है, ठीक है, और जो ये आपने कहने का प्रयास किया, और दूसरा आपने कहा दलित मुख्यमंत्री, मैं दोनों का उत्तर देता हूं। पंजाब की सरकार का सिक्योरिटी को लेकर नजरिया कितना बेहतरीन है कि पंजाब में प्रधानमंत्री की, भारत के इतिहास में पहली बार जो कभी आतंकवाद से घनघोर प्रभावित क्षेत्रों में भी, आतंकवाद के भयंकर दौरों में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कभी ऐसी चूक या षड्यंत्र नहीं हुआ जो आज हुआ। उस पर भी तो आप उतना प्रखरता से बोल रहे हैं, और भूल गए उसी वाराणसी का माफिया मुख्तार अंसारी, जिसको हमारी सरकार पकड़ने के लिए आई तो उसको पंजाब की सरकार के दामने रहमत में महसूस होता था, कहता था मेरी तबीयत खराब है इसलिए पंजाब में रहना चाहिए। माफिया को पूरी सिक्योरिटी और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ मजाक और षड्यंत्र के साथ आकर यह बात करना। और दलित की आपने बात कही, भारत की पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती पे कातिलाना हमला, वो आपकी उस समय केंद्र सरकार थी, मोतीलाल वोरा गवर्नर थे, पहले भी ओके थी, आज भी ओके है, आगे भी ओके रहेगी। कुछ नहीं किया। आखिर में हमारे नेता किसको मार रहे थे, और जिसको मार का इतना डर है उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको घर के अंदर रहना चाहिए। जिनको इतना डर लगता है कि 10-10 हजार सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए लगा दिए, उसके बावजूद डर लगता है तो फिर घर के अंदर रहना चाहिए। और आज बोल रहे हैं माफिया को कोई साजिश नहीं की। साजिश आपने चुनाव के समय में पंजाबियत को आपने सवाल खड़ा किया है, पंजाबियत की असलियत पर सवाल खड़ा किया है, दलित मुख्यमंत्री की असलियत के ऊपर से बात नहीं बदलती। साकला जी, मैंने तो जवाब देगी और वो देगी, जवाब दीजिए। ये आप याद रखिए, इस बात को याद रखिए, आपको पूरा जवाब मिलेगा, आपको समय जवाब मिलेगा। आपने जो कहा है ना, एक शब्द की खराब है, और जिसकी सुरक्षा को लेकर ये नजरिया हो, वो आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे इस निर्लज्जता के साथ, इस बेशर्मी के साथ आके बहस कर रहे हैं। गुंडों का राज बताते हो, लगातार चिल्लाते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो गुंडों का राज बताते हो कि वहां पर बहुत माफिया है। अरे हमने नहीं बोला था भाई। बेटा साहब लगातार हाथ उठा रहे, बेटा साहब सुधांशु जी वापस आपको फ्लो दो, वहां पर कोई चिंता नहीं है आपको। एक कमेंट ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया है। अरे सर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सड़कों के अंदर प्रधानमंत्री अकेले गाड़ी लेके जा रहे हैं, सुन लीजिए ना, मोटरसाइकिलें बराबर गुजर रही है।
वहां कोई रिस्क नहीं है। अब आप जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है तो आपको बुरा लग रहा है साखला जी? कोई बुरा नहीं लग रहा, जवाब के लिए जवाब उपलब्ध है। ये जरा सुनिए सर, पहले सुनिए, फिर बिट्टा साहब को फ्लोर दूंगी। साखला जी ध्यान से सुनिएगा सर, प्लीज ध्यान से चलाइए। पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। एक बार फिर से चला दीजिए जरा, एक बार फिर से चला दीजिए। पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। पीएम को यहाँ कोई साखला जी आप कहेंगे तो 2 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार कहेंगे उतनी बार चलवा दूंगी सर। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि चन्नी साहब ने बात बताई है उन्होंने। नहीं चन्नी उन्होंने कहा है, बात बताई है, वो हमारे पार्टी के आका हैं। चन्नी साहब ने कब कहा, एक बार फिर से सुना दीजिए ताकि जनता को कम से कम क्लैरिटी हो जाए। साखला जी को तो अब वुड हैव टू डिफेंड नहीं सर, अब मैं आवाज ऊंची नहीं करूंगी। अब मैं आपको सुनवाइए जरा, एक बार फिर से सुनवा दीजिए। पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात तो होगी। अब आप अपनी बातों में फंस गए, उनसे भी बात हुई, अब आप लेकिन आप लोग अभी जिस तरह की बात कर रहे हैं ना, चन्नी साहब ने कभी चन्नी साहब का वीडियो दिखाइए। चन्नी साहब का वीडियो एक बार नहीं कई बार चला दिया हमने। सुधांशु त्रिवेदी प्लीज सर 30 सेकंड, उसके बाद बिट्टा साहब को फ्लोर देना है प्लीज। 30 सेकंड्स सुधांशु त्रिवेदी प्लीज। हाँ जी, देखिए मैं मजेदार बात बताता हूं अदिति जी। जब प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कांग्रेस 40% आरक्षण देगी, और हम लोगों ने कहा भाई जहां आपका कुछ नहीं वहां दे रहे, पंजाब में क्यों नहीं देते, तो कहा जाता है कि वो तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, पंजाब से क्या मतलब। और अब तो साफ हो गया कि पंजाब का मुख्यमंत्री उनको प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामले पे ब्रीफ कर रहा है, तो ये भी कह देते कि भाई जरा 40% आरक्षण भी दे देना। और सिक्योरिटी की जहां तक बात है, हमेशा से मजाक कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। दिग्विजय सिंह महासचिव थे, वो कहते थे कि मुझको आईबी वाले ब्रीफिंग कर रहे हैं। यहां प्रियंका गांधी महासचिव हैं, तो इनका मुख्यमंत्री सुरक्षा में ब्रीफिंग कर रहा है। और मोदी जी को लेकर तो दिल में वो जलाल और वो मलाल है कि इशरत जहां इनके दौर में आतंकवादी थी, वो सीबीआई और आईबी चीफ दोनों कह रहा था। अचानक पता चला कि ओहो मोदी जी को मारने का प्लॉट था, तो अचानक वो बेटी हो गई और सीबीआई ने हलफनामा बदल दिया। और भारत के इतिहास का इकलौता केस है जहां एक ही सरकार की 2 एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। इन्हीं की सरकार का आईबी चीफ पहले भी कह रहा था आतंकवादी है, बाद में भी आतंकवादी, और इनका सीबीआई पहले कह रहा था आतंकवादी, बाद में नहीं। तो मोदी जी की सिक्योरिटी को लेकर इनके दिल में जो नफरत है, ठीक है, आप कह रहे हैं मोदी विरोध, वो हमेशा से देश जानता है। ठीक है, मोदी विरोध नफरत की बात आप कर रहे हैं, इस पर मैं जवाब लूंगी गजेंद्र साकला से, लेकिन उससे पहले बिट्टा साहब ये एसएफजे पे बोलने से बचते हैं, ये पंजाब के बॉर्डर स्टेट होने के नाते किस तरह के चैलेंजेस उस स्टेट में है, कैप्टन अमरिंदर बार बार बोल चुके हैं। वो तो खैर इनके सीएम रहे, उनको ये झुठलाते रहे, नकारते रहे, उस थ्रेट को डाउन प्ले करते रहे। जहां पर सीएम कैप्टन अमरिंदर थे, वहीं पर नवजोत सिंह सिद्धू भी थे, जो बॉर्डर पार इमरान खान को अपना यार बताते थे, बाजवा को जाकर गले लगाते थे। वो तो बॉर्डर फ्री स्टेट की बात करते थे। अदिति जी, बड़ा मुझे अफसोस आ रहा है इस चीज का। सुधांशु जी को भी बड़े एक्सप्लेन करना पड़ रहा है हर चीज को सुरक्षा के ऊपर। पर ये सुरक्षा का मामला मैं बार बार कह रहा हूं कि गजेंद्र जी, हमें बड़ा सोच समझ के एक एक शब्द निकालना चाहिए। जहां तक आपने कहा कि गुरुद्वारा साहब रकाबगंज साहब में या बंगला साहब में नरेंद्र मोदी जी सुरक्षा के बगैर चले गए। अब मैं क्या बताऊं, इतने बड़े चैनल के अंदर हमारे दुश्मन भी देख रहे होंगे। ये कभी प्राइम मिनिस्टर गलती नहीं कर सकते, अगर किसी ने लिख के भेजा है तो वो गलत है। पीएम साहब गए होंगे, पूरा इंतजाम बगैर वर्दी से होगा, किसी को पता भी नहीं होगा कि सुरक्षा खड़ी कहाँ है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जी, मैं आपको स्पष्ट तौर से, मैं इतने सालों से सुरक्षा में हूं। मैं अगर आज अपने घर से बाहर निकलना चाहूं, Z+ में इतने सालों से हूं, 2 सेकंड के अंदर पूरा वायरलेस हो जाएगी कि ये सुरक्षा के बगैर चला गया और हमारे पे एक्शन होगा। ये तो मैं बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। दूसरी बात मैं बिल्कुल गजेंद्र सिंह आपको बता दूं, जब राजीव गांधी का पॉलिटिकल मर्डर हुआ,
आईबी के चीफ कौन थे? नारायणन जी आईबी के चीफ थे। जब चंद्रशेखर जी ने कहा सुरक्षा हटा दो, खतरा नहीं है, मैं चन्नी जी का जवाब दे रहा हूं बात का, यह बचपना बयान है, वो मत जोड़िए। दलित है, ये सब हम भाई हैं, हमारा एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है, ये बार बार ना जिक्र कीजिए। अगर नारायणन ये कह देते चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर को कि राजीव गांधी को खतरा है, पहले इंदिरा गांधी को शहीद कर दिया, राजीव गांधी को खतरा है, राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा, इनकी एसपीजी मत हटाओ। नहीं, नारायणन जी ने जो चंद्रशेखर जी ने कहा वो हुआ, और मैंने 1 महीना पहले कह दिया राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा, सुरक्षा की लेकर के 10 जनपद के अंदर अपने दोस्त को, और वो चीज साबित हुई। वही हुआ कि नारायणन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सुरक्षा सलाहकार रहे 10 साल। आज के सुरक्षा साल डवाल साहब जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान के लिए मौत का कफन बांध करके 7 साल अपनी जीवन को कुर्बान कर दिया, जिंदा शहीदा वापस आ गए। एक वो नारायणन जिसकी गलतियों से पॉलिटिकल मर्डर हुआ, राजीव गांधी का पॉलिटिकल मर्डर हुआ, उसको आप सुरक्षा सलाहकार प्राइम मिनिस्टर का 10 साल लगा देते हैं। तो इंक्वायरी हुई नहीं। अगर इंक्वायरी हुई होती, आज भी अगर इंक्वायरी हो तो वो सुरक्षा सलाहकार एक्स जेल में जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये सुरक्षा के मामले हैं, इसको बड़े तरीके से चलाएं। जहां तक पंजाब का सवाल है, मैं फिर रिपीट करूंगा, चन्नी साहब कौन है कहने वाले खतरा नहीं था, खतरा है, खतरा आगे नहीं है, कौन कहने वाले? मेरे से बहस करा दो। मेरे साथ बड़ा काम किया यूथ कांग्रेस में, चीफ मिनिस्टर है, हम उनका बहुत आदर करते हैं, पर यह कहने का अधिकार नहीं उस अनाड़ी चीफ मिनिस्टर को जिसको सुरक्षा की एबीसी नहीं आती, वो हिंदुस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर जिसको दुनिया में खतरा है, जिसको अमेरिका भी कह सका, यूनाइटेड स्टेट भी कह सकी, जिसको इजराइल भी कह चुका, हिंदुस्तान की एजेंसियों का मानो या ना मानो, नरेंद्र मोदी जी की दुनिया कह चुकी, मैं कहता हूं, मेरा सुरक्षा का अनुभव है। और फिर मैं याद करा दूं, जब पटना में रैली में गए थे ना, मेरा तो बीजेपी से कोई तल्लुक नहीं, पर मेरा एक सुरक्षा का अनुभव था। मैं चैनल देख देख के कह दिया, मैं कहा ये जिंदा नहीं रहेंगे, पूरी हिट लिस्ट में है, अगर सबको किसी ने कोशिश कर दी जिंदा नहीं रहेंगे। तुरंत चिट्ठी लेकर के अपना आदमी भेज करके गुजरात में मोदी जी के पहुंचाई सेक्रेटरी को। मोदी जी टूर पे थे, क्या लिखा था? मोदी जी आप सुरक्षित नहीं हैं, आप गुजरात पुलिस के बगैर कहीं मत जाना। 5 दिन के अंदर अंदर जो मेरी चिट्ठी थी वही हुआ, पटना गए और ब्लास्ट हो गया। बच गए तो उनकी किस्मत। क्या वो भी एक ड्रामा था? क्या राजीव गांधी की शहादत पॉलिटिकल टेररिज्म के लिए मारे गए, शहीद हुए, वो सुरक्षा हटाई गई, नारायणन ने, आईबी का रोल था, क्या वो भी एक ड्रामा था? क्या इंदिरा गांधी, आईबी ने भी कहा एक था। तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। बिट्टा साहब, आप तो लगातार राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच को लेकर बात कर रहे हैं। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर चल रही है और इसके माध्यम से आपको प्रोटोकॉल की तुलना करनी चाहिए, ये सोशल मीडिया पर लगातार कहा जा रहा है। पहली तस्वीर में आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह दिखाई दे रहे हैं, 2009 की ये तस्वीर, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, गुजरात दौरे पर वो गए। आप नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं, गुजरात के सीएम थे। तो दूसरी तस्वीर 5 जनवरी को पंजाब की, जब प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में ना तो मुख्यमंत्री चन्नी पहुंचे, ना उनके चीफ सेक्रेटरी पहुंचे, ना डीजीपी पहुंचे। क्या पहुंचा? खाली कारें पहुंची। गजेंद्र साखला जी, ये खाली कारें क्यों पहुंची सर? नहीं पहुंचे तो ठीक है सर, लेकिन ये खाली कारें क्यों पहुंची सर? ये बात पंजाब के मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि मेरी स्टाफ का एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आ गया और कोविड पॉजिटिव आने के कारण मैं उनसे मिलने से मेरे को सबने रोक दिया कि भाई आपके स्टाफ का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए आप वहां नहीं जा सकते। इसलिए मुख्यमंत्री चन्नी उनके वेलकम के लिए नहीं पहुंचे। ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दी। इसमें कोई बदमाशी, कोई लुका छिपी और कोई चीज नहीं। जब आदमी क्लियर कोई बात कह रहा है तो उसका पक्ष क्यों नहीं रखा जाता? एक पक्ष की बात कही जाती है, लेकिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे सर।
शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, नहीं, प्रेस रिसीव नहीं कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। देखिए मैं बताऊं, देखिए आदित्य प्रधानमंत्री एक जी सेकंड, प्रधानमंत्री जी मुझे जैसा एक इतना मिनट बड़ा दीजिए, ओहदे के व्यक्ति को अदिति जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए प्लीज। एक सेकंड दूंगी सर, प्लीज रुक जाइए। सुधांशु त्रिवेदी भी हाथ उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री प्लीज, पहले मेरा इनसे जैसे सवाल है। इतने बड़े ओहदे के व्यक्ति को की जान को सांसद में डालना बिल्कुल गलत है, इसलिए उन्होंने अपने आप को दूर रखा कि कोविड पॉजिटिव परिवार का उनके स्टाफ का व्यक्ति आया है, इसलिए मुझे अब दूर आप रहना ये होगा। बताइए खाली कारों के पीछे क्या वजह थी? नहीं नहीं नहीं। एक सेकंड सर, ये खाली कारों के पीछे क्या वजह थी? अच्छा अच्छा, साकला जी आप ही से पूछ रही हूं। क्या क्या करे? ये जो खाली कारें थी ये क्यों थी? और प्रधानमंत्री की चन्नी साहब को भाई, वो इतनी तो चिंता थी कि वो सिक्योरिटी के खुद नहीं गए, ऑफिसर्स- लेकिन वहां प्रोटेस्टर्स जो पहुंचे हुए थे सबका आरटीपीसीआर टेस्ट करा रखा था आपने सिक्योरिटी वहां के पर। पूरे ऑफिसर्स सिक्योरिटी के पूरे ऑफिसर्स वहां मौजूद थे, उनकी प्रेजेंस में निर्णय हुआ होगा कि इतनी गाड़ियों की आवश्यकता है तो वो व्यवस्था तो करनी थी। क्यों नहीं करेंगे गाड़ियों की व्यवस्था? आपसे करनी खाली पड़ेगी कारों उनको। का पूछ रही हूं प्राइम सर। मिनिस्टर की विजिट खाली है कार को तो लेकर मुख्यमंत्री सवाल को है तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं, खाली कारों को लेकर सवाल है मेरे। अरे खाली कार तय हुआ होगा, उनके साथ स्टाफ ज्यादा हो, मान लो वो आ रहे हैं, प्लेन के अंदर कितने आदमी हो, सब लोगों को गाड़ियों की जरूरत होती है तो गाड़ियों की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करेंगे गाड़ियों की व्यवस्था? साकला जी, जब प्राइम मिनिस्टर की साकला जी विजिट है और प्रधानमंत्री इतने हैं, लोग इसलिए उनके साथ कोई नवाजवे में आ रहे हैं कोरोना एक संक्रमण तो उनको के गाड़ियां तो संक्रमण चाहिए। आए, तो इसलिए उन्हें रिसीव करने नहीं गए, लेकिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी लगातार मुस्कुरा रहे हैं, उसके बाद बिट्टा साहब प्लीज एक करके जल्दी। देखिए, मैं साकला साहब एक बात कहना चाहूंगा, आपके ऊपर निजी टिप्पणी नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कहना चाहूंगा, आपने जिस दिन का तर्क दिया कि खाली कारें इसलिए दी गई कि जरूरत होगी, स्टाफ होगा, इस तरह का जवाब तो खाली दिमाग वाली पार्टी दे सकती है, अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि जिस प्रकार का उत्तर आप दे रहे हैं। चलिए मान लिया प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, ये फोन पे भी बात करने में कोविड की प्रॉब्लम थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बिना करना चाहा और वो फोन पे उपलब्ध नहीं प्रवक्ता हुए। महोदय मेरी जब बात अधिकारियों ने सुनिए, DGP से इंटेलिजेंस बात किया तो रिपोर्ट के पंजाब बिना DGP वहां खड़ा खड़ा एक करके साइकिल का नहीं चक्का नहीं सकता। जा सकता। मैं पूरी तरीके से असमर्थ हूं। तो इस प्रकार का उत्तर यदि आपकी राज्य की पुलिस के प्रमुख की तरफ से मिल रहा है, तो असमर्थता व्यक्त कर रहा है, मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई फोन पे कौन सा कोरोना वायरस आया जा रहा था जो फोन पे उपलब्ध नहीं थे? और प्रियंका गांधी को, जो उनकी पार्टी के महासचिव हैं और जूनियर मोस्ट महासचिव हैं, उनको बताने के लिए तत्पर थे, गृह मंत्री जी को बताने के लिए फोन पे उपलब्ध नहीं थे। साकला साहब, इस ढंग के उत्तर, ये खाली कार खाली दिमाग वाले उत्तर देकर आप देश की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। जैसा अभी बिट्टा जी ने बताया, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का के विषय में ये भी बता दूं, जिस सरकार में उनकी हत्या हुई उसमें उन्हीं के समर्थन में सरकार थी। मेरे पास केवल और केवल गृह मंत्री का टेलीफोन आया और कोई टेलीफोन नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। केवल गृह मंत्री का टेलीफोन आया और गृह मंत्री के टेलीफोन को रिसीव किया गया और रिसीव करके और तुरंत जवाब दिया गया गृह मंत्री को। आप अपनी गलती से ये गलत बात कही गई है और यदि आपका ये गलत बात है। प्रधानमंत्री जी को टेलीफोन केवल गृह मंत्री ने किया और उसमें भी कोई बहुत खास बात टेलीफोन नहीं है। आया और उस अमित शाह जी के टेलीफोन को प्रधान अब दिया। उन्होंने कहा क्या स्थिति हुई है, प्रधानमंत्री और वैसे एक और बात बता दूं, चन्नी जी ने एक चीज और बता दूं, ठीक है, इसका मोदी जी को एक लाइन और साकला जी, अरे साकला जी सुनिए ना, अरे अभी आपके उत्तर प्रदेश में एक नेता सपा कांग्रेस छोड़ के सपा में चले गए, जानते हैं कौन है? ये 2014 में सपा में ही थे, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, वो थे इमरान मसूद। अगले दिन उत्साह से लबरेज होकर राहुल गांधी उनका प्रचार करने गए, जिसका सपा के कैंडिडेट था, और चुनाव के बाद सम्मान पूर्वक कांग्रेस में लाकर उसको उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया। किसको? मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। तो इशरत जहां से लेके इमरान मसूद से लेके जो पंजाब में हुआ, ये मोदी जी के प्रति आपके दिल में जो नफरत है, जो घृणा है, जो वैमनस्य है, दुख की बात है कि वो प्रधानमंत्री के संस्थान के साथ मजाक और षड्यंत्र करने में भी आप उस घड़ा के कारण बात नहीं। जल्दी से कमेंट बिट्टा साहब का प्लीज, वो लगातार अपनी बात रखना चाह रहे हैं। बिट्टा साहब, बिट्टा साहब आपको एक बात बतला दूं। ठीक है सर, आपने सबको कई बातें बतलाई हैं, बोलने दो, अपनी बारी पर बुलाइएगा, अपनी बारी पर बोलिएगा सर। सुन लीजिए बिट्टा साहब, कर रहे हैं, हमारे मन में मोदी जी के व्यक्तिगत मोदी जी के प्रति कोई दुराभाव नहीं है, कोई उनके प्रति हमारे मन में कोई किसी प्रकार का कोई दुराभाव नहीं है। आप ये बातें कह करके जानबूझ करके ऐसा इंटरप्रिटेशन पैदा कर रहे हैं कि हमारे मन में मोदी जी के प्रति कोई जहर है।
ये गलत मैं बाद में जवाब दूंगी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। प्लीज प्लीज बिट्टा साहब का कॉल। मैं इनको बंद कर देखो, गांधी की हत्या अदिति जी, गोडसे ने की, वो चन्नी जी ने हमला था और उसको पूरी भाजपा बंद कीजिए, गजेंद्र जी बंद कीजिए, उसको नाथूराम गोडसे जी के नाम से सम्मानित अरे कहाँ गोडसे ले लिया, कहाँ क्या कर रहे हो भाजपा अरे आपको ओसामा जी और हाफिज साहब बोले भाई। देखो त्यागी अरे जी, आप गोडसे जी बोलते हो, ये छुपा हुआ है देश के राष्ट्रपिता की, भारतवर्ष के आजादी का। अरे कहाँ ये बात गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और महात्मा गांधी की भाषण का मंच नहीं है सर। आप प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में चूक के मुद्दे से गोडसे पर पहुंच गए और बीजेपी बना। सर रुक जाइए ना, सुन लीजिए दूसरे पैनलिस्ट को प्लीज। बिट्टा साहब क्या हो सकता है? बिट्टा साहब आपके सामने है। अब ये चुप करे। मैं देखो गजेंद्र जी ने बोला कि कोरोना के कारण वो प्रधानमंत्री जी की सेफ्टी के लिए नहीं गए, शाम को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान से 10 किलोमीटर 10 दिन का मैं कह रहा हूं घेरे के अंदर किसान थे, किसान के बीच में ह्यूमन बम था, कौन था कोई पता नहीं, और बोट पकड़ी गई और बोट पाकिस्तान के 26/11 की तरफ आई थी, उसके बीच में खड़ा कर दिया। उसका मतलब क्या था? वो जिम्मेदारी किसकी थी? अकेला पुलिस पे जिम्मेदारी क्यों लगाए? चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्यों नहीं थी? क्यों बैठक नहीं हुई? क्यों चर्चा नहीं हुई? मौत के मुंह से बच के आए हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। 14 बार हमलों से कई सौ बार बच गए। मेरा अनुभव कह रहा, मैंने बताया ना, राजीव गांधी का पहले बता दिया, नरेंद्र मोदी जी का पहले बता दिया, अपने पे होना था पहले बता दिया। जो मेरा अनुभव है, अपन ने उस जगह पे छोड़ दिया जो कारों के काफले आम लोगों के जा रहे थे। अगर किसी कार के अंदर जिस तरीके से मेरे पे बार बार लगे 40 किलो 45 किलो आरडीएक्स, किसी ने 20 किलो लगाया होता तो मुझे बताइए त्यागी जी क्या होता? हम तो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ बहस कर रहे हैं, किस तरफ गोडसे का जिक्र कर रहे हैं? सवाल देश के प्रधानमंत्री का है, सवाल देश की सुरक्षा का मामला है, सवाल फिर कहूं पाकिस्तान हमारा दुश्मन हमारी डिबेट को देख रहा है कि हमारे दोस्त हमारी मदद करने वाले हिंदुस्तान में ही बैठे हैं, हमें लड़ने की क्या जरूरत है? फिर कल वाली बात दोहराऊंगा, कवि प्रदीप जी वाली कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना अपन से भूला जाता है। मैं ये यकीन से कह सकता हूं, ये जो जांच होगी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा की कताही की, ये जांच इतनी सख्त होगी कि इसके बाद कोई गलती नहीं कर पाएगा। किसकी किससे बात हुई, किसकी पाकिस्तान से बात हुई, किसकी बाजवा से बात हुई, किसकी इमरान खान से बात हुई, इनका क्या लिंक था, ये सारी चीजें सामने आएंगे त्यागी जी। वंदे मातरम। ठीक सर। सुधांशु जी, वंदे मातरम सर। सुधांशु जी आप लगातार सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन आज राशिद अल्वी ने यह कहा, जब चीन एलएसी पे बैठा है, इस देश में चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की, जबकि देश में बात होनी चाहिए देश की सिक्योरिटी की, बॉर्डर की सिक्योरिटी की। देखिए, हम उस विषय का भी उत्तर देते हैं। चीन एलएसी पे बैठा है, पर कैसे बैठा है? मायूस होकर बैठा है। राशिद अल्वी जी को समझ में नहीं आ रहा कि इस समय पूछिए चीन के साथ कितने देश हैं दुनिया में? सिर्फ 2, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तीसरा देश बता दीजिए जो चाइना के साथ हो। सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो कूटनीतिक दृष्टि से वो कॉर्नर्ड और पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड बैठा है। दूसरे, अब आता हूं इसके ऊपर। एक अभी साकला साहब के मुंह से फिर वही गोडसे वाली बात निकल गई। तो साकला साहब जरा एक बात बता दीजिए आज देश को, महात्मा गांधी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? उनकी हत्या से 10 दिन पहले उन पर बम फेंका गया था 20 जनवरी को, जिसमें मदन लाल पावा गिरफ्तार हुआ था। उसमें नाथूराम गोडसे का नाम आया था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गृह मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ने पत्र लिखा था केंद्र को कि मदन लाल पावा को पैरोल पर छोड़ दिया गया, नाथूराम गोडसे गिरफ्तार नहीं किया गया, रिटर्न में है। क्या सिक्योरिटी थी महात्मा गांधी की? जवाब चाहता हूं मैं आप। और क्यों नहीं नाथूराम गोडसे गिरफ्तार किया गया था मदन लाल पावा के रिटर्न के बाद? मोरारजी का लिखा हुआ है जो बाद में प्रधानमंत्री बने, आप सरकार वित्त मंत्री बने। बोलिए, जवाब दीजिए। सिक्योरिटी पे राजनीति आप हमेशा से करते आए।
सिक्योरिटी पर कांग्रेस कभी भी राजनीति नहीं करती। आपको बता तो दूं, भाई बता दीजिए ना, गांधी कितनी सिक्योरिटी थी? बिल्कुल स्पष्ट पूरे देश में आग लगी हुई थी उस समय। देश के सर्वोच्च नेता, कांग्रेस का एकदम स्पष्ट, सबसे प्रमुख व्यक्ति, कांग्रेस किसी भी प्रकार जिसके ऊपर 10 दिन पहले बम फेंका जा चुका था, उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं थी। हम सब के लिए, और गांधी जी की हत्या की सबसे बड़ी लाभार्थी आपकी पार्टी नहीं है, और पार्टी का प्रथम परिवार करके आप जानबूझ करके धर्म के आधार पर, पार्टी के आधार पर, मैं टेक्निकल सवाल सिक्योरिटी का पूछा, धर्म का लगे, आप विरोधी और दुश्मन अच्छा चलिए, लगे हुए हैं। धर्म के आधार पर तो ये होता है कि 5000 सिख मारे गए, उसके बाद राजीव गांधी जी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। मुझे आपकी फिर नियत सामने आ गई, दुश्मन को कांग्रेस की फितरत, कांग्रेस की नियत, कांग्रेस की शरारत 70 साल से देश देख रहा है। मेरा दिया भी जलने दे। कांग्रेस की सोच बहुत क्लियर सोच है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती देश को, अगर क्लियर सोच है तो क्लियर बता दीजिए ना, तो कांग्रेस की रीतियों, कितनी सिक्योरिटी गांधी जी के पास कितने सिपाही थे? एक नहीं था। आप जिस तरह से 7.5 साल से इस देश के अंदर जाति के नाम चलो, पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम तो पर ले लीजिए सर, सुनते नहीं सर। वो आपसे ये पूछ रहे हैं गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? हर व्यक्ति को देश का दुश्मन बता रहे हो, सिक्योरिटी दी गई हर थी गांधी जी समाज को देश का दुश्मन बता रहे हो, हर जाति, ऑडियो डाउन कीजिए, आप हर जाति, प्लीज ऑडियो डाउन कीजिए। साखला जी अब आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, साखला जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अदिति जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आपकी आवाज आ रही है सर। मैं चाह रही थी वो सवाल सुन लेते, आपने जो सवाल उठाया था उस सवाल का जवाब कम से कम मिल जाता, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं। जवाब मिल नहीं सकता। ठीक, सुधांशु, जवाब मिल नहीं सकता। न गांधी जी को कोई सिक्योरिटी दी गई थी, गांधी जी को गोली लगने के बाद अस्पताल नहीं ले जाया गया, और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो 40 मिनट तक जीवित थे, और उसके बावजूद कमीशन ऑफ इंक्वायरी में कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। खैर वो सब विषय छोड़िए, आज की बात पे आते हैं। इन्होंने 7.5 साल की सिक्योरिटी की बात कही साकला साहब। जब से हमारी सरकार आई है उससे पहले आपकी सरकार के दौर हुकूमत में याद करिए, भारत का ऐसा कौन सा शहर था जहां आतंकवादी हमले ना होते हो? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, हैदराबाद में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, लखनऊ में धमाके, बेंगलोर में धमाके, नागपुर में धमाके, कानपुर में धमाके, वाराणसी में धमाके, जयपुर में धमाके, कौन सा शहर वाला धमाका रहेगा? राम जन्मभूमि पर अटैक हुआ, कहां पे आतंकवादी हमले नहीं हुए? और जब से हमारी सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आने के बाद सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों को छोड़कर इस देश में आतंकवादी घटनाएं होनी बंद हो गई। आज आतंकवादियों के पकड़े जाने की खबर आती है, और आज के जमाने में जहां तहां धमाके होने की खबर आती थी। ये सिक्योरिटी को लेकर हमारी और आपकी सोच में जो जमीनी अंतर है वो साफ दिखता है। इस देश के अंदर आप लोग निभा रहे हो, जवाब नहीं देते, आए बोलने लगते। पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आपके मुंह से बातों की शोभा नहीं देती। इसीलिए मैंने कहा, मैंने आपको अपने 7.5 साल के सारे ये बात किसी रूप उत्तर दे दिए, और आपके जमाने के उत्तर दिए। आप नहीं बता पाए गांधी जी की सिक्योरिटी में कितने सिपाही थे, वो भी नहीं थे। दुश्मन साबित कर दिया। प्रिंस कुल्ला, प्लीज साखला जी मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सर, प्लीज ऐसे मत कीजिए सर। दूसरे पैनलिस्ट को इस तरीके से इंटिमिडेट मत कीजिए, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए उन्हें, ना उन्हें डराइए और ना उन्हें बार बार इंटरप्ट कीजिए। प्रिंस कुल्ला, बात यह है देती जी, साकला साहब देखने में तो मैच्योर लगते हैं, लेकिन बातें ये इमैच्योर कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी बातों में बता दिया कि वो हमारे आका हैं। तो जो इनके आकाओं ने कॉन्स्पिरेसी रची थी, अब उसको डिफेंड करने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। इन्होंने मुद्दे की तो बात एक भी नहीं की। चलो मान लीजिए सीएम चन्नी जी कोविड के वो संपर्क में थे, 2 डिप्टी सीएम है पंजाब के, डीजीपी कहाँ था, 2 डिप्टी सीएम थे, वो कहाँ थे? फिर मुझे एक और साखला जी ये बात बताएं कि इस सारे एपिसोड में आज तक मुझे बताएं कि सीएम चन्नी या इनके कांग्रेस के प्रधान या किसी डिप्टी सीएम का या मंत्री का काफिला कभी 20 मिनट रुका पंजाब में? दिल्ली तक नहीं रुका। तो ये कैसी साखला जी बात कर रहे हैं? त्रिवेदी साहब इनसे कोई जवाब नहीं मिलना, क्योंकि ये खुद जवाब नहीं मिलना। बिट्टा साहब क्लोजिंग कमेंट आपका, 30 सेकंड सर। त्यागी जी, इस सुरक्षा के मामले को मैं गंभीर से कुछ चीज बताना चाहता हूं आपके। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, जो मेरा अनुभव है, अस्थाना जी है, बड़ा सोच समझ के लगाया गया। को कहता है पॉलिटिकल, बड़ा सोच समझ के लगाया गया। आज से 7 साल पहले ये सूरत के पुलिस कमिश्नर थे, मैं चला गया, मेरे साथ पंजाब के कमांडो भी चले गए। एयरपोर्ट पे उतरता हूं, यही दिन होते हैं, धुंध होती है, फ्लाइट लेट हो जाती है, प्रोग्राम मेरे दिल्ली से जाते हैं, एक एसपी आते हैं मेरे पास एयरपोर्ट के अंदर कि जो आपके साथ पंजाब के कमांडो आए वो नहीं चलेंगे, वापस नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर केस रजिस्टर कर देंगे। मैं कहा ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ठीक। दूसरा,
आपके ये कार्यक्रम है, ये है, यहां पे आप नहीं जा सकते, करना है तो कमिश्नर से बात कर लीजिए। मैंने बात की, उन्होंने अलाउ किया, इंतजाम किया। मैं जैसे ही बाहर निकला, मुझे था कि सुरक्षा का प्रबंध नहीं होगा, ना कांग्रेस थी ना बीजेपी थी, कोई तलक नहीं, पर मैं किया। मैं आपको जी सर, इस दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर अस्थाना, जिसके ऊपर रोज उंगलियां उठती हैं, कोर्ट में जाया जाता है, कितना दिल्ली को सुरक्षित कर दिया। मैं आपको सच्ची बताऊं, प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर सुरक्षा थी, वो गुजरात, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर, और सूरत, ठीक सर, इतना बड़ा हब, इतनी सुरक्षा परफेक्ट थी, उसमें कोई राजनीति नहीं थी। मैं अपनी बात कर रहा हूं। अरे ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सवाल है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसी भी दल से ऊपर है, परे है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, MS बिट्टा, प्रिंस खुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। और साखला जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। वो 2 खाली कारें क्या कर रही थी सर? 2 खाली कारें क्या कर रही थी? बहुत अदिति जी, धन्यवाद है आपको कि आपने इस मुद्दे पर डिबेट जारी रखी। हमने सवाल पूछा था, आप जवाब नहीं दे पाए। बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब आपने नहीं दिए। PM की सुरक्षा में CM चन्नी ने क्या जानबूझकर लापरवाही की, ये हमने सवाल पूछा था। znews.com/vote देख लीजिए, जवाब आपके स्क्रीन पर। 97% ने कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में CM चन्नी ने जानबूझकर लापरवाही की। जल्द लौट रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.